नमस्ते। एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी से बेइंतहा मोहब्बत हो, लेकिन जब वो छोड़कर जाए तो दिल टूटने वाला वो भयानक दर्द हो ही ना? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी कमाल के आइडिया यानी अनासक्त लगाव या अनकपल्ड अटैचमेंट के पीछे के न्यूरोसाइंस को समझने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, प्यार खत्म होने पर आखिर इतनी तकलीफ होती क्यों है? हम सब ने ये महसूस किया है और हम सोचते हैं कि ये बस एक इमोशनल चीज़ है, दिल की बात है। पर असल कहानी तो हमारे दिमाग के अंदर है। ये एक हार्ड वायर्ड न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन है, मतलब हमारे दिमाग की वायरिंग ही ऐसी है। तो सोचिए, किसी से गहरा प्यार करना, लेकिन उनके जाने पर जरा भी असर ना पड़ना। ये सुनने में किसी जादू की तरह लगता है, राइट? पर न्यूरोसाइंस कहता है कि ये कोई जादू नहीं है। ये दिमाग के कंट्रोल की एक बहुत ही एडवांस्ड, एक बहुत ही ऊंची अवस्था है। और इसी को कहते हैं अनकपल्ड अटैचमेंट। ये वो अवस्था है जो ब्रेकअप के दर्द से पूरी तरह आजाद है। अच्छा, तो इसे समझने के लिए हम 5 स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये डिटैच्ड लव का पैराडॉक्स क्या है, फिर समझेंगे कि दिमाग से मेरा वाली फीलिंग कैसे मिटाई जाती है। इसके बाद बिना क्रेविंग वाले प्यार की बात करेंगे, फिर अपनी खुद की करेंसी कैसे छापनी है वो देखेंगे, और आखिर में एक ऐसी अंदरूनी मजबूती पाएंगे जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, डिटैच्ड लव का पैराडॉक्स। अब देखिए, प्रॉब्लम की जड़ क्या है। एक नॉर्मल दिमाग के लिए प्यार का मतलब सिर्फ इमोशन नहीं होता। नहीं, ये सीधा सीधा हमारे सर्वाइवल से, हमारे जिंदा रहने की सबसे गहरी इंस्टिंक्ट से जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है, ऑक्सीटोसिन। इसे बॉन्डिंग केमिकल कहते हैं, जो हमें दूसरों से जोड़ता है। मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग इस प्यार वाले केमिकल को अमिगडाला से जोड़ देता है। और अमिगडाला क्या है? वो है हमारे दिमाग का डर वाला सेंटर। तो होता क्या है, जैसे ही कोई अपना इंसान दूर जाता है, दिमाग को लगता है कि अरे बाप रे, ये तो जान पर खतरा आ गया, और फौरन वो स्ट्रेस केमिकल यानी कॉर्टिसोल रिलीज करना शुरू कर देता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, दिमाग से मेरा शब्द को ही मिटा देना। सुनने में मुश्किल लगता है, पर इसका कनेक्शन हमारे ईगो सेंटर को शांत करने से है। मतलब एक डिटैच्ड दिमाग किसी दूसरे इंसान को अपनी प्रॉपर्टी समझना बंद कर देता है। और ये सब होता है हमारे दिमाग के एक हिस्से की वजह से, जिसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, या शॉर्ट में DMN। इसे आसान भाषा में दिमाग का ईगो सेंटर कह सकते हैं। इसका काम बड़ा मज़ेदार है। जिन लोगों से हम प्यार करते हैं ना, ये DMN उनको हमारे शरीर का ही एक हिस्सा मानने लगता है। लिटरली, जैसे ये मेरा हाथ है, वैसे ही वो इंसान भी मेरा है। यही से मेरा और मेरी वाली सारी कहानी शुरू होती है। अब सोचिए, जब वो मेरा इंसान छोड़कर जाता है तो एक नॉर्मल दिमाग को कैसा लगता है? उसे ऐसा लगता है जैसे शरीर का कोई हिस्सा कटकर अलग हो गया हो, एक एम्प्यूटेशन जैसा। और वो DMN वो दर्द से चीखने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका अपना ही एक हिस्सा खो गया है। लेकिन एक डिटैच्ड ब्रेन के साथ ऐसा नहीं होता। वो इस घटना को बस माहौल में एक बदलाव की तरह देखता है, खुद के हिस्से के नुकसान की तरह नहीं। और जब कुछ अपना था ही नहीं, तो खोने का गम कैसा? ठीक है, अब आते हैं तीसरे और बहुत ही जरूरी पॉइंट पर, बिना क्रेविंग वाला प्यार। यहाँ हम 2 अलग अलग चीजों के पीछे की केमिस्ट्री समझेंगे। एक है किसी को चाहना, और दूसरा है किसी के साथ होने का आनंद लेना। ये डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन के बीच का खेल है। देखिए, नॉर्मल प्यार में ज्यादातर डोपामीन का राज होता है। डोपामीन यानी क्रेविंग वाला केमिकल। मुझे वो चाहिए, उसे पाना है, वो मेरा हो जाए। ये सब फ्यूचर की बातें हैं। और जब वो इंसान चला जाता है तो डोपामीन का लेवल धड़ाम से नीचे गिरता है। इसे विड्रॉल कहते हैं। बिल्कुल वैसी ही फीलिंग जैसे किसी नशेड़ी को नशा न मिले। दूसरी तरफ है ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। ये हैं अभी और यहीं वाले केमिकल्स। इनका मतलब है बस उस पल में कनेक्शन को एंजॉय करना, बिना फ्यूचर की किसी क्रेविंग के। तो बात सीधी है, अगर प्यार डोपामाइन वाली क्रेविंग पर टिका है, तो जाने पर डोपामाइन क्रैश होगा ही होगा, भयानक विड्रॉल होगा। लेकिन अगर प्यार ऑक्सीटोसिन वाले कनेक्शन पर आधारित है, तो बिछड़ने पर दिमाग बस अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है। कोई क्रैश नहीं, कोई ड्रामा नहीं। ओके, चौथा पिलर, ये मेरा फेवरेट है, अपनी खुद की करेंसी छापना। इसका मतलब है एक ऐसा रिवॉर्ड सिस्टम बनाना जो सेल्फ सस्टेनिंग हो। मतलब खुशी और सैटिस्फैक्शन के जो केमिकल्स हैं, वो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही बने। बहुत जबरदस्त बात है ये।
बाहरी दुनिया उस दिमाग को दिवालिया नहीं कर सकती जो अपनी करेंसी खुद छापता है। सोचिए जरा इसका मतलब आप न्यूरोकेमिकल लेवल पर आजाद हैं। आपको खुशी के लिए किसी बाहरी इंसान या चीज की जरूरत ही नहीं है। तो सवाल है, ये अंदरूनी सिस्टम बनता कैसे है? पहला स्टेप है अपना धर्म ढूंढना, मतलब अपनी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा मकसद, कोई जुनून जिस पर पूरा फोकस हो। जब इंसान अपने उस मकसद को पूरा करने में लग जाता है तो उसका दिमाग रिवॉर्ड केमिकल्स जैसे डोपामाइन से भर जाता है और नतीजा, वो इंसान आत्मनिर्भर हो जाता है। फिर उसकी जिंदगी में कोई एक इंसान आए या जाए, न्यूरोकेमिकल लेवल पर ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। और अब आते हैं आखिरी टुकड़े पर जो इस पजल को पूरा करेगा, वो है अटूट आंतरिक अवस्था। ये स्टेट हमारे शरीर के स्ट्रेस रिएक्शन को कंट्रोल करने के बारे में है। ये कंट्रोल होता है HPA एक्सिस पर। आप इसे अपने शरीर का स्ट्रेस अलार्म समझ लीजिए। जब भी कोई टेंशन होती है ये अलार्म बज उठता है और जैसे ही ये एक्टिवेट होता है ये हमारे खून में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स छोड़ देता है और इन्हीं की वजह से हमें वो घबराहट, बेचैनी और सीने में दर्द वाली फिजिकल फीलिंग होती है। एक नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, कोई अपना छोड़ कर गया, दिमाग का हाइपोथैलेमस HPA एक्सिस का स्विच ऑन कर देता है, खून में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन की बाढ़ आ जाती है और शरीर दर्द और घबराहट महसूस करने लगता है। ये एक ऑटोमैटिक बायोलॉजिकल चेन रिएक्शन है। लेकिन एक डिटैच्ड ब्रेन के पास एक सुपर पावर होती है। इसे कहते हैं टॉप डाउन इनहिबिशन। इसका मतलब है कि दिमाग ऊपर से, मतलब कॉन्शियस लेवल से एक कमांड भेजता है। ये कमांड एक ऑब्जर्वर शील्ड की तरह काम करती है और ये उस स्ट्रेस अलार्म यानी HPA एक्सिस को बजने से पहले ही बंद कर देती है। सोचें, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस पर आपका पूरा कंट्रोल। तो इस पूरी बातचीत के अंत में कोई समरी नहीं, बस एक सवाल। जरा सोचिए, क्या हो अगर जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार किसी दूसरे इंसान में मिले ही ना, बल्कि वो खुद के अंदर एक अटूट, एक अनब्रेकेबल सेल्फ को बनाने में मिले।